हेलो साथियों, नमस्कार। ईरान नहीं मानने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल ईरान नहीं मानेगा। अमेरिका को तो तबाह कर दिया। अरे यार, जो सोच नहीं सकता था वो काम कर रहा है ईरान, नहले पे दहला। चलिए, आज हम फिर से कहानी शुरू करने वाले हैं, वही जो युद्ध अभी जारी है, जंग अभी जारी है, न जाने कितने दिनों तक चलेगा। साथियों नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है हमारे नए एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। और आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि हम जो वीडियो शूट करते हैं वो थोड़ा आवाज़ आती होगी गाड़ियाँ की, क्योंकि लगभग 200-300 मीटर पर गाड़ियाँ चल रही है, तो आपको कुछ सुनाई देगा गाड़ी का आवाज़ भी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। ईरान ने चीन से कुछ मिसाइलें ख़रीद रहा है और ईरान ने ये दावा कर रहा है, और ईरान को ये अमेरिका को चेतावनी भी दे रहा है कि अभी तो ये ट्रेलर है, अभी हमने फिल्म बाकी रखा है। यानी उसका कहने का मतलब है कि अभी तो हम शुरुआत किए हैं, अभी बहुत कुछ होगा। तो ईरान का जो वो ये सब पावर है, पता नहीं ये कितने अंदरूनी पावर है, किसी को पता नहीं था। लेकिन आज देखो, आज पूरे वर्ल्ड के महादेश जो कहते हैं महानायक, यानी पैसा में और सभी कुछ में पावर जो दिखाता है अमेरिका, आज उससे ही परास्त की हुई है ईरान एक ऐसा देश है जो एक गुमनामी के तौर पर था पहले से, और आज जो है अमेरिका को पूरी तरह से नोच कर रखा है। और ट्रम्प जो है बहुत गिड़गिड़ा रहा है, अब उसे कुछ पता नहीं लग रहा है कि क्या करे। नाटो का सदस्य देश जितने भी हैं उनसे वो मांग रहा है मदद, लेकिन कोई आने वाला नहीं है। सुनाया जा रहा है कि थोड़ा बहुत लगता है कि रूस वाले के साथ कुछ हुआ है, यानी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं, लगभग उनको कुछ साथ देने के लिए, या कन्फर्म पता भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत भनक लगा कि शायद व्लादिमीर पुतिन जो है इनको साथ दें। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि ये गलत करेगा। कोई भी आदमी हो या देश हो या राज्य हो, जिला कोई भी हो, अगर गलत करेगा तो उसके साथ गलत कोई नहीं करेगा। क्योंकि अभी के समय ऐसा है कि अगर आप साफ़ सुथरा रहते और अच्छे तरीके से चलते तो आपके साथ सभी साथ देगा, और गलत करते तो आपका कोई साथ नहीं देगा। अब ये सवाल ये भी उठता है कि भारत जो इजराइल का देश भी है, ईरान का देश है, और अमेरिका का भी देश है, रूस का भी देश है, यानी लगभग सभी देशों का ये जो है भारत देश मतलब कि दोस्त है। ये तो दोस्त है, तो मुख्य रूप से ये भी कहा जाता है कि ये अब किसके पक्ष में है, यानी भारत देश किसके पक्ष में आ सकता है। अगर आपके जहन में, आपके दिमाग में और आपके जो माइंड सेट में है कि किसके पास भारत को जाना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम आशा करेंगे और देखेंगे कि आपका जो है विचार क्या है भारत देश के प्रति, और मतलब कि ये किनके पक्ष में जाता है, ईरान के साथ जाता है या इजराइल अमेरिका के साथ जाता है। तो साथियों, ये बहुत बड़ी मतलब कि जंग छिड़ गई है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और भारत का जो है, कल हमने बोला है कि 28 जो है शिप है, वो लगभग मतलब कि वहाँ से रवाना के लिए मतलब कि सरकार से सब कुछ हुआ है कि शायद 2800 शिप जो है, कंटेनर जो है तेल लेकर, कच्चे तेल लेकर आएगा। लेकिन अभी 2 जहाज़ तो 16-17 तारीख को आ गया है। अब आगे देखते हैं आएगा या फिर कुछ अनबन होने के कारण वहीं पे रुक जाएगा। अभी ये देखा जा रहा है कि भारत किसके पक्ष में जाता है, और भारत तो सब दिन से, वो आज नहीं, वो सब दिन कहें तो उनका यही है कि उनके साथ भी खड़ा रहता है और दूसरे देशों के साथ भी खड़ा रहता है, यानी सभी के साथ ये तालमेल रखता है। और इसी का परिणाम है कि ये थोड़ा बहुत संकट से ज़्यादा ये विचलित नहीं होते, और इनको सभी देश साथ देते हैं। जैसे अभी देख लीजिए, ईरान जो है 2 जहाज़ों को छोड़ा और सुरक्षा के साथ बोला कि हमने सुरक्षा के साथ, जिस पे तिरंगा लहरेगा, यानी जिस पे तिरंगा झंडा रहेगा, जिस पे उसको आसानी से जाने देंगे और सुरक्षा के साथ जाने देंगे, बाकी को रोक कर रखेंगे। ईरान के जो मेन हैं वो बोला है। तो साथियों, कहना ये चाहते हैं कि अभी ये जंग जो चल रही है लगभग कितने दिनों तक चलेगा पता नहीं। और ये जो है ट्रम्प साहब का तो ईरान जो है डगमगा के रख दिया है। और यू का जो ये दुबई है, दुबई में सभी लोग जाते हैं, हमारे देश से भी बहुत आदमी हैं जो अपना बिज़नेस के लिए जाते हैं, वर्क के लिए जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ से ऐसा कहा जा रहा है न्यूज़ के माध्यम से कि वहाँ से बहुत सारे जो हैं विदेशी आदमी चल दिए हैं, क्योंकि सभी का डर है। और अगर आप जीते हैं तो बहुत कुछ कमा सकते हैं, कहीं भी कमा के रख सकते हैं, लेकिन अगर कुछ रीज़न के कारण
आप अगर खो देते हैं तो बहुत बड़ी संकट होगी। और क्योंकि जो है ये जो युद्ध है कहीं भी यूएई का जो देश दुबई शहर है उस पर भी हमला कर रहा है ईरान यानी जो भी साथ है अमेरिका का वो थोड़ा सभी जगह ये दाग रहा है। तो देखा यह जा रहा है कि पता नहीं, हो सकता है कि बड़े बड़े वहाँ भी छोड़ दे मिसाइलें और ज़िंदगी तबाह हो जाए। इसलिए जो है जितने भी विदेशी आदमी वहाँ हैं लगभग सभी लोग आ ही रहे हैं धीरे धीरे करके। सुना यह जा रहा है, कहा जा रहा है कि मॉल हो, बड़े बड़े होटल वगैरह हो, या जो कंपनी में काम कर रहा हो या अपना बिज़नेस किए हुए सभी लोग जो विदेश से आए थे वो सभी लोग छोड़कर मतलब कि अपना देश वापस आ रहे हैं। तो माहौल ऐसा है, आना भी चाहिए, क्योंकि पहले अपना ज़िंदगी है, अपना परिवार है, उसके बाद ही कुछ है। और साथियों, आज जो अभी घटना चल रही है, ये वार चल रही है, पता नहीं कब तक चलेगी, ये तो अभी देखा जाएगा भविष्य में। लेकिन जो ईरान जो है कहें तो अमेरिका को तबाह करके रख दिया है। जो अमेरिका का शक्तिशाली राष्ट्र था उसे घमंड, उसका जो घमंड था वो चूर चूर करके रख दिया है। क्या आप सहमत हैं कि ऐसा ईरान कर रहा है? अगर सहमत है तो ज़रूर कमेंट करें। और ये बाजी, ये जो जंग है, ये जीत किनकी होनी चाहिए ये भी कमेंट करें। तो साथियों, हम विदा लेना चाहेंगे, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक